कल रात में 11 साढ़े 11 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से फाइनली हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस बार जो FAD है उसका फ़ैसला क्या है। पर उससे पहले हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है वो कल की मीटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें कंफ्यूज दिखाई दे रही है। और इस टाइम हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ के यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट बल्कि उसी के साथ S&P 500 को देखें हम लोग, नैस्डैक को देखें, वो भी जो है यहाँ पर हमें एक डिप लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो क्लोजिंग हुई है उनकी वो यहाँ पर 1% नीचे हुई है। लास्ट 24 आवर्स पहले जहाँ मार्केट मौजूद थी वहाँ से 1% नीचे मार्केट क्लोज हुई है। तो ये ओवरऑल इस टाइम मार्केट का एक सिचुएशन है जो हमें चलता हुआ इस टाइम दिख रहा है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि लास्ट डेज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक बहुत बड़ी वेल है जिसने अपनी एक शॉर्ट पोजीशन ओपन की थी और यहाँ पे 40x की पोजीशन थी। $516 मिलियन प्रॉफिट बनाने के बाद ये पोजीशन जो है इस वेल ने क्लोज कर दी। यानी कि अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वेल जो है ये भी यहाँ पे कंफ्यूज है कि मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, और यहाँ पे एक डर का माहौल जो है मार्केट में इसी वजह से बना हुआ है। एनीवेज यहाँ पे FOMC मीटिंग को लेकर हमारे पास जो भी अपडेट्स आएंगी मैं कमिंग डेज में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बट यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये FOMC मीटिंग जो है इससे पहले मार्केट चाहे कन्फ्यूज़ है बट FOMC मीटिंग होने के बाद या उस वक्त जो है मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी। तो उसके लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और यहाँ पहले मैं आपको दूंगा टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन के और बिटकॉइन डोमिनेंस के। बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है, जहाँ पे इसने जाना है वहीं पे पूरी मार्केट ने जाना है। इस टाइम चल रहा है 81,900 के आसपास। और इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो हमारे लिए एक मेन इंडिकेटर है ये देखने के लिए कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर अच्छी मूव जो है कब स्टार्ट हो सकती है। तो ये दोनों चार्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है और इनको देखकर हमें ओवरऑल जो है पूरी जो क्रिप्टो मार्केट है जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है, ओल्ड कॉइन भी शामिल है, उनके बारे में एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कमिंग डेज में यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझो इस बात को मेरे भाइयों कि बिटकॉइन जो है ना, जब से इसने ये 92,000 वाला जोन तोड़ा है ना, उसके बाद से हमारा जो स्ट्रक्चर जो कि पहले प्रीवियसली ऊपर की जानिब था वो यहाँ पर अब डाउन ट्रेंड में तब्दील हो चुका है। डाउन ट्रेंड में तब्दील हो चुका है। तो जब तक मार्केट दोबारा से स्ट्रक्चर को रिक्लेम नहीं करेगी, दोबारा से ऊपर की साइड पे स्ट्रॉन्ग हाई को नहीं तोड़ेगी, जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये पहली चीज़ है जो हमें यहाँ पे दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे अभी तक के लिए हमारा जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन बना हुआ है ना डेली के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं कि इस टाइम पूरी की पूरी मार्केट के लिए एक यहाँ पे सेल वॉल है, एक यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस जोन है, वो बनता है हमारा ये वाला लेवल। ये पूरे का पूरा लेवल यहाँ पे देखो तो एक तो हमारे पास बताया मैंने कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हाई का रेजिस्टेंस है, वो भी यहाँ पे सेल वॉल का किरदार अदा कर रही हैं। ये ट्रेंड लाइन देख लो, ये ट्रेंड लाइन देख लो, ये ट्रेंड लाइन देख लो, यानी काफ़ी सारे ऐसी रीजंस है जिसकी बेस पे पूरे का पूरा जो जोन है ना वो एक मेजर रेजिस्टेंस जोन जो है बन चुका है। और बिटकॉइन के लिए फ़िलहाल जब तक इसे कोई बड़ी फंडामेंटल बैक ना मिल जाए, इसे तोड़ना जो है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ सरप्राइज़ आ जाता तो फिर जाहिर सी बात है पूरी की पूरी मार्केट के डायनामिक्स जो है वो मिनटों में तब्दील हो जाएंगे। और आप भी जानते हो कि भाई जब कोई बड़ी फंडामेंटल अपडेट आ जाए बैक के ऊपर तो उसके बाद कौन सी रेजिस्टेंस, कहाँ के रेजिस्टेंस, मार्केट के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता जब इतनी बड़ी फंडामेंटल बैक आ जाए। एनीवेज फिलहाल के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई जो कल नंबर आएगा FAD मीटिंग के बाद वो अनचेंज्ड आएगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि इस बार भी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं किया जा रहा। तो अगर ऐसा होता है तो उसके बाद क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे उसके बाद भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी जो कि मार्केट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, खास तौर पे जो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बनेगा बिटकॉइन का, और वो होगी उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे जेरोम पॉल हमेशा की तरह मीडिया से बात करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, आगे के बारे में अपना प्लान बताएंगे कि जो इन्फ्लेशन इस टाइम चल रही है इर्द गिर्द उसको देखते हुए उसको लेकर वो आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगली मीटिंग में वो क्या फैसला कर सकते हैं। या आप लोग भी जानते हो कि लास्ट जो हमारे पास CPI डेटा आया है जो कि इन्फ्लेशन को देखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है, वहाँ पे हमें आइडिया हुआ है कि इस बार तवक्का से ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन में कमी हुई है। उसी के अलावा जॉब डेटा जो आया है वहाँ पर भी थोड़ी सी हमें बेहतरी दिखाई दी है। तो नंबर्स बहरहाल पहले से पॉजिटिव आए हैं। तो अगर यहाँ पे जेरोम पॉल इनको लेकर, इन नंबर्स को लेकर कोई पॉजिटिव बात कर देते हैं, ये बोल देते हैं कि भाई जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर हम रेट कटिंग का इरादा रखते हैं, चाहे इस बार नहीं भी किया तो यहाँ पे XYZ कुछ भी पॉजिटिव बोलते हैं, यहाँ पे कोई उम्मीद अफजा बात करते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना आप बिटकॉइन के अंदर भी और बाकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी जो है एक जंप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको दिख सकता है कि बिटकॉइन जो है मज़ीद ऊपर की तरफ जंप ले और इस बीच में हमारा CME गैप भी यहाँ पे फिल्ड आउट हो जाए
और उसके अलावा बिटकॉइन जो है मजीद भी ऊपर जाता हुआ देखे। बट अगर यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसके बाद वो भी नेगेटिव ही हो जाती है, वहाँ पर भी कोई अच्छी बात नहीं करते हैं वो, और इवन वहाँ बुरी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर आप रेडी रह सकते हो एक और डंप के लिए भी। तो यहाँ पे इस फंडामेंटल सिनेरियो को देखते हुए अगर हम यहाँ पे टेक्निकल्स भी मिलाते हैं, ऊपर के लेवल्स वगैरह को भी साथ में मिलाते हैं, तो हमारे सामने बिटकॉइन की क्या मूव बन सकती है। यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, दो सप्लाई जोन्स हैं जो इस टाइम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है हमारे पास इंट्राडे लेवल का सप्लाई जो कि हमारा 86,400 का लेवल। अब यहाँ तक आना बिटकॉइन का कोई बड़ी बात नहीं है। जो एक बड़ी वेल की शॉर्ट पोजीशन ओपन हुई थी वो भी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पे स्टिल चांसेस मौजूद है कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे कल मीटिंग से पहले यहाँ पे मीटिंग के वक्त जो है इस लेवल को लेके जा सकता है। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक सीएमए गैप भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सीएमए गैप भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से यहाँ पे 86,000 तक आता है बिटकॉइन, तो हमें कोई हैरानगी नहीं होगी। बट यहाँ पे इस लेवल के बाद का जो मूव है ना वो यहाँ पे डिसाइड होगा मोस्टली फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर। अगर यहाँ पे नंबर जो है वो अनचेंज रहता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें यहाँ पे जेरम पॉल कोई अच्छी बातें कर देते हैं, तो यहाँ पे चांसेस होंगे कि बिटकॉइन जो है इस लेवल को तोड़ के ऊपर आए और यहाँ पे 88,000 से लेके 90,000 का जो रीजन है इसको भी रिटेस्ट कर जाए। फिलहाल के लिए जो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस मौजूद है मार्केट को लेके, इस मीटिंग को लेकर, उसकी बेस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना या तो इस लेवल से 86,000 के लेवल से इस तरीके से, या फिर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अच्छी बात हो जाती है बिटकॉइन उसकी बेस पे ऊपर चला जाता है, तो फिर यहाँ पर जो है ना ये लेवल होगा कि जो हमारे पास जो है ना एक रिजेक्शन लेवल हो सकता है। और रिजेक्शन के बाद बिटकॉइन हमारा प्रीवियस लो जो है ना वो यहाँ पे लेके जा सकता है। इवन अगर यहाँ पे कंटिन्यू रहती है रिजेक्शन प्रॉपर तरीके से और मामलात अगर ज़्यादा गड़बड़ होते हैं, तो यहाँ पे ये चांस भी मौजूद है कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे 70,000 से लेके 73,000 का जो मेन रीजन है बिटकॉइन के लिए उसको भी रिटेस्ट कर सकता है। बट इन सब के बावजूद मैं स्टिल काम डाउन हूँ, परेशान नहीं हूँ, पैनिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मार्केट का जो साइकिल है कंप्लीट नहीं हुआ है और मार्केट इंशाल्लाह दोबारा रिवर्स करेगी, बिटकॉइन भी रिवर्स होगा, ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवर होंगे। मार्केट का साइकिल जो है वो कंप्लीट होना होता है और रिटेल मनी जो है मैक्सिमम लेवल पर उनको पैनिक किया जाता है उनको मार्केट से एलिमिनेट करने के लिए, और वही इस टाइम हो रहा है। और वही अगर आगे भी होता है तो मुझे परेशानी नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि आप लोग ज़रूर पैनिक हो रहे हो, परेशान हो अपने पोर्टफोलियोज़ को लेकर। आगे अगर मार्केट नीचे जाएगी तो और डबल पैनिक होगे, बट पैनिक होने से कुछ नहीं होता। मशवरा आपको मेरा यही होगा कि यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स आप होल्ड कर लो, अगर अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं, स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए, कुछ शिट कॉइन नहीं खरीद लिया आपने, प्रॉपर यूटिलिटी बेस आपने ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए, तो उनको होल्ड करो और मार्केट इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएगी, देर सवेर हो सकती है। और नीचे के लेवल से मार्केट जाती है तो वहाँ पे डीसीए कर लो, कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो, अमाउंट मौजूद नहीं है डीसीए करने के लिए, तो सिंपली होल्ड कर लो। और यहाँ पे यकीन मानो पहली बार है कि जहाँ मैं सिर्फ आपकी जो हालत है ना उसको देखते हुए चाह रहा हूँ कि मार्केट मुझे गलत साबित कर दे और कल कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर आ जाए, कोई रेट कटिंग हो जाए, मार्केट यहीं से पंप कर जाए। जाहिर सी बात है भाई, फंडामेंटल सबसे बड़े हैं मार्केट के अंदर, फंडामेंटल को चेंजिंग होती है मार्केट के अंदर, तो टेक्निकली चेंजिंग होने में देर नहीं लगेगी। बट एट द एंड जो हमारे चार्ट से मौजूद है, ज़ाहिर है हमें वो भी देखना है, हमें कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद करनी है। जो लेवल्स हैं वो मैंने खुद भी देखने हैं, आपको भी बताने हैं। बट इसके बावजूद फिर वही कहूँगा जो पहले मैंने कहा है कि अगर आप लोग बड़े लॉस के अंदर हो तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ काम डाउन रहो, परेशान मत हो, मार्केट को अपना काम कर लेना। दो स्पॉट में होल्डिंग है ना भाई, जब तक लॉस बुक नहीं करोगे लॉस कैसे होगा। अब जाहिर है कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, आपने खुद की रिसर्च भी करनी है। ज़रा भाई आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, बट यहाँ पर जो मैं बेटर समझ रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर पैनिक सेलिंग करते हो इतने बड़े लॉस के अंदर, 50% लॉस के अंदर, 70% लॉस के अंदर, कल को मार्केट रिकवर होगी तो खुद को कोसोगे। बिटकॉइन के बाद चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लास्ट कुछ दिनों से आपको दिख रहा होगा ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिकवरी उनके अंदर हुई है, बट यहाँ पे जो भी हुआ है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर ही हुआ है। मैक्रो लेवल्स के अंदर वो ऑल्ट कॉइन्स जो है अभी तो यहाँ पर नीचे की तरफ ही हैं और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर भी आप देखो ना, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो बहरहाल डोमिनेंस जो है यहाँ पे ब्लीड कर रही है लास्ट कुछ दिनों से। यहाँ पे देखो तो लगभग यहाँ पे जो टॉप लगाया डोमिनेंस ने अभी यहाँ पे रिसेंटली, वहाँ से लगभग यहाँ पे 1.5% तकरीबन डोमिनेंस जो नीचे आई है। बट जो हमें यहाँ पे वीकनेस दिख रही है वो स्टिल यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर ही दिख रही है। अगर आप चार्ट कन्वर्ट करोगे मैक्रो लेवल के ऊपर तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि डोमिनेंस जो है ना अभी भी यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज के अंदर ही है। और डोमिनेंस की प्रॉपर वीकनेस के लिए जो कि ओल्ड कॉइन्स के लिए अच्छी होगी वो तब होगा कि जब जो है ना डोमिनेंस अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, जो कि अभी तक नहीं ब्रेक हुई है। आपको दिख रहा होगा किसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेते हुए जो है डोमिनेंस ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर नज़र रखो कमिंग डेज के अंदर, कमिंग वीक्स के अंदर। जिस टाइम ये टूटेगी ना उसी टाइम जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर
आपको प्रॉपर रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये फिलहाल दोस्तों मार्केट की अपडेट थी। इसके अलावा फिर रिपीट कर दूं भाई कि परेशान होने से, पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। काम डाउन रहो और इमोशन से फैसले मत करो, दिमाग से फैसले करो। और दिमाग जब इस्तेमाल करोगे तो फिर यहाँ पर जो है ना आप गलतियाँ नहीं करोगे। इसके अलावा मजीद दिमाग इस्तेमाल करते हुए जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लो। बिल्कुल फ्री आप लोगों को एंट्री दी जा रही है, हमेशा ये फ्री नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। जब तक है इसको अवेल कर लो। तरीका बहुत सिंपल है, हमारे रेफरल से आपका अकाउंट होना चाहिए। 3 एक्सचेंजेस का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिटगेट है, बिंगेक्स है और बिटोनेक्स है। तीनों में से किसी के ऊपर अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद डिपॉजिट करो और यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड कर दो। 2 बातों का ख्याल रखना है आपने। एक बात तो ये है कि यूजर आईडी सेंड करने से पहले आपने डिपॉजिट कर लेना है, और दूसरी बात ये है कि जो भी ट्रेडिंग आप दूसरी एक्सचेंजेस पे करते थे पहले, वो आपने करनी है उन्हीं रेफरल अकाउंट्स के ऊपर, ताकि आगे भी हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री में आप रह सको। तो फौरी तौर पर इस ऑफर को अवेल कर लो, इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।